सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे। आज उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्टैटिक मतलब कोई चीज़ स्टेशनरी है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन स्टेशनरी है। जब किसी स्थिर वस्तु पर आरोपित बल के कारण उसमें किसी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न ना हो तो वह वस्तु स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वैसा फ्रिक्शन जो स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी कब होगा कि अगर हम लोग किसी वस्तु पे, जैसे कि आप सभी इस चित्र में देख रहे हैं कि कोई वस्तु है, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, किसी वस्तु पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो, मतलब ना तो ये पीछे घसके ना आगे घसके, इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, ये वस्तु वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। क्योंकि वस्तु और जो ये सरफेस है उसके बीच में तो किसी प्रकार का मूवमेंट हुआ नहीं, तो ये बल हम लोग लगाएं वस्तु पे इसको ढकेलने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे कोई फ्रिक्शन काम नहीं किया क्योंकि ये वस्तु आगे पीछे की ओर नहीं होता है। तो जब वस्तु ना आगे हुआ ना पीछे हुआ, मतलब वो अपनी जगह पे ही रुक गया, वो स्टेशनरी रह गया, तो वैसा फ्रिक्शन जिसमें वस्तु स्टेशनरी रह जाता है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग और रजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जो दो सरफेस की इसके और इसके बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसका ऑपोजिट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है ये। दूसरा है डायनामिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। पहला क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि स्टेशनरी रहता है, वैसा फ्रिक्शन जो कि स्टेशनरी रहता है। दूसरा है डायनामिक फ्रिक्शन, मतलब वैसा फ्रिक्शन जो गति के तौर में रहता है, मतलब जिसमें मूवमेंट होता है। पहले वाले स्टैटिक में कोई मूवमेंट नहीं होगा और डायनामिक फ्रिक्शन में मूवमेंट होगा। जब किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर चलने लगे तो वह गतिज घर्षण कहलाता है। जब किसी वस्तु में मूवमेंट होगा तो जो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो वो डायनामिक फ्रिक्शन या गतिक घर्षण कहलाएगा। और मूवमेंट होगा तो इसका मतलब क्या कि जो कोई वस्तु है तो वो कोई वस्तु आगे पीछे हो रहा है, मूव हो रहा है, मतलब कोई वस्तु आगे पीछे की ओर चल रहा है। जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि कोई ये चित्र में कि एक स्लाइड है, स्लाइड पे एक वस्तु रखा हुआ है, इसको हम लोग फोर्स देके आगे या पीछे, आगे इसको पीछे किए या फिर इसको हम लोग आगे किए, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, इस वस्तु पे ये चल रहा है, ये स्लाइड पे ये जो वस्तु है वो आगे या पीछे की ओर चल रहा है, तो ये मूवमेंट हुआ, वस्तु का मूवमेंट हुआ स्लाइड के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा? डायनामिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। याद रखेंगे स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें कि कोई मूवमेंट नहीं होगा और डायनामिक फ्रिक्शन जिसमें कि मूवमेंट होगा। आगे देखते हैं हम लोग सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ज्यों ज्यों बाह्य बल के मान को बढ़ाया जाता है, घर्षण बल का मान भी बढ़ने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर ठीक चलने को तैयार हो जाती है। इसी स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में संपर्क दलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नाम क्या है? सीमांत घर्षण, मतलब घर्षण जो है उसको एक सीमा तक बांध देता है, एक सीमा तक रोक देता है, वैसा घर्षण जो एक सीमा पर जाके रुक जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन को लिमिट कर देता है। तो ये कब होगा? जैसे कि हम लोग किसी वस्तु को फोर्स लगा रहे हैं उस पर, उसको आगे या पीछे करने के लिए, तो एक स्थिति ऐसा भी आएगा ना कि जब वहाँ पे हम लोग फोर्स लगाना मतलब मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा हम लोग फोर्स उस पर नहीं लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जब मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसी वस्तु को हम लोग मूव कराने के लिए जो हम लोग सरफेस पे या वस्तु पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी सरफेस पे उसको मूव कराने के लिए, ऐसा आता है सिचुएशन जब हम लोग कि उससे ज़्यादा उस पर हम लोग बल नहीं लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। जब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा फ्रिक्शन तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। वही कह रहा है कि ऐसी स्थिति आती है जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर ठीक चलने को तैयार हो जाती है। इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं, मतलब सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं इसको। इसके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन वहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट तक, सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँच जाता है। ये सीमांत फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है।
आगे पढ़ते हैं लुब्रिकेंट के बारे में। लुब्रिकेंट, जिसको हम लोग हिंदी में स्नेहक कहते हैं, वह द्रव्य पदार्थ जो किसी मशीन में रगड़ खाते पुर्जों जैसे बेयरिंग, बुश आदि में उपयोग किया जाता है, स्नेहक या लुब्रिकेंट कहलाता है। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि फ्रिक्शन के कारण ही किसी मशीन को हम लोग रन करा पाते हैं, किसी मशीन को हम लोग चला पाते हैं। तो जब मशीन कंटिन्यू रन करते रहता है, उसको हम लोग हमेशा उपयोग में करते रहते हैं, जब उपयोग में लाते हैं तो उसका जो बियरिंग होता है, बुश होता है, बॉल बियरिंग, वो सब ना धीरे धीरे रगड़ खा के धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, ख़राब होने लगता है। ख़राब होने लगता है तो उसके कारण उसको हम लोग ख़राब होने से, उसके जो बियरिंग पार्ट्स है, जो बुश है, उसको हम लोग ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें हम लोग लुब्रिकेंट लगाते हैं, स्नेहक लगाते हैं कि वो स्मूथली मशीन रन भी करे और उसको पार्ट्स जो है वो डैमेज नहीं हो, वो रगड़ कम खाए। फ्रिक्शन कम होगा तो वो पार्ट्स जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, स्नेहक का यूज करते हैं। इसका उपयोग दो सतकों के बीच एक पतली तह के रूप में किया जाता है जो घर्षण तथा उससे उत्पन्न ऊष्मा को कम करता है। स्नेहक का जो मेन फंक्शन क्या है कि सरफेस के बीच में उसको फ्रिक्शन को कम करना, कहीं पर भी फ्रिक्शन को कम करना का मेन काम है स्नेहक का, चाहे वो मशीन हो चाहे कोई भी चीज़ में हो। और फ्रिक्शन जब होता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन के कारण ही हमेशा हीट प्रोड्यूस होता है। तो लुब्रिकेंट अगर फ्रिक्शन को कम करेगा तो वहाँ पे जो हीट होगा वो भी हीट भी कम जनरेट होगा, कम प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। कोई भी मशीन को हम लोग अगर लॉन्ग लाइफ चाहते हैं कि वो उसको अच्छे दिन तक चले, वो अच्छा एफिशिएंट दे वो हम लोग को, तो उसको हम लोग लुब्रिकेंट लगाते हैं, अच्छे क्वालिटी का हम लोग लुब्रिकेंट लगाते हैं। उससे उसका पार्ट्स भी डैमेज नहीं होता है और वो स्मूथली चलता है। तो स्नेहक का मेन काम हो गया कहीं भी फ्रिक्शन को कम करना, और फ्रिक्शन कम होगा तो पार्ट्स भी अच्छा रहेगा, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो जो उष्मा जो उसमें उत्पन्न होता है, जो हीट जनरेट होगा वहाँ पे, हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो भी कम हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन कम होगा तो हीट भी कम होगा। इस स्नेहक का मेन काम है। आगे देखते हैं स्नेहक प्रयोग के उद्देश्य। पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट यूज: घर्षण को कम करना, उष्मा को शोषित करना, बेयरिंग की आयु बढ़ाना और धातु क्षति को घटाना। घर्षण कम होगा क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी तेल, ग्रीस, ऑयल कुछ भी लगा देते हैं हम लोग, तो वो तो वहाँ पे चिपचिपा पदार्थ हो जाता है। चिपचिपा होगा तो वो पार्ट्स जो घिसने वाला जो फ्रिक्शन जहाँ पार्ट्स में होता है, तो वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो घर्षण कम होगा, और घर्षण कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, और फ्रिक्शन कम होगा तो बेयरिंग का भी लाइफ अच्छा होगा, बेयरिंग का लाइफ अच्छा होगा तो मशीन का लाइफ अच्छा होगा। और जो भी वहाँ मशीन में जो भी मेटल लगा हुआ है, जो भी मेटल है या फिर जो भी जिस पार्ट से वो बना है, तो वो सब उसका जो लॉस होगा वो लॉस कम होगा, मशीन का लॉस कम होगा। धूल आदि के लिए अवरोधक का कार्य करता है। कोई भी मशीन में जब हम लोग रन कराते हैं उसमें धूल, डस्ट आके जमा हो जाता है, डस्ट आता है तो उसमें, तो वो लुब्रिकेंट क्या करता है, वो लुब्रिकेंट चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जो भी डस्ट आएगा वो उसमें लुब्रिकेंट में चिपक जाता है, लुब्रिकेंट में वो रह जाता है, तो उसी कारण वो मशीन के अंदर नहीं जा पाता, तो मशीन के अंदर नहीं जाता तो मशीन स्मूथली काम करता है। तो धूल अंदर ही जाएगा तो वही धूल आदि के लिए अवरोधक का कार्य करता है, उसको रोक लेता है। सारा धूल जो भी डस्ट है वो लुब्रिकेंट में ही चिपक जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट: स्नेहकों का वर्गीकरण। आगे देखते हैं हम लोग स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पहला है द्रव टाइप लुब्रिकेंट, मतलब लिक्विड में, जो वैसा लुब्रिकेंट जो लिक्विड में हो, जो तरल में हो। इसका उपयोग कम घर्षण वाली दो सतहों के बीच किया जाता है। स्नेहक डालने के लिए ऑयल कैन का प्रयोग किया जाता है। द्रव टाइप लुब्रिकेंट, लिक्विड टाइप लुब्रिकेंट, मतलब नाम से पता चल रहा है कि लुब्रिकेंट, वैसा लुब्रिकेंट जो लिक्विड में हो, जो द्रव में हो। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे घर्षण कम होता हो, जहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, वहाँ पे हम लोग लिक्विड टाइप लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। और इसको हम लोग किसमें, ये लिक्विड टाइप का, तो इसको हम लोग किसी को कुछ रखने के लिए हम लोग को कैन वैन का यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग लिक्विड टाइप लुब्रिकेंट को ऑयल कैन में स्टोर करते हैं। अर्ध ठोस टाइप स्नेहक, मतलब सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। दूसरा टाइप है उसका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड मतलब ना तो वो बहुत तरल है और ना ही वो ठोस है। इसका उपयोग अधिक घर्षण वाले दो सतहों के बीच किया जाता है। जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करेंगे। जैसे बॉल बियरिंग, स्कूटर के सॉकर में बॉल बियरिंग, और जो स्कूटर के सॉकर में जो हम लोग आते हैं, जो भी ग्रीस लगाता है, ग्रीस क्या है, एक प्रकार का सेमी सॉलिड है। स्नेहक डालने के लिए ग्रीस गन का प्रयोग किया जाता है। ग्रीस जो होता है हम लोग घर में लगाते हैं, चापानल में या फिर गाड़ी वाड़ी में लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं, बियरिंग में लगाते हैं, पंखा में लगाते हैं, कोई मशीन हम लोग ग्रीस यूज करते हैं। तो ग्रीस क्या है, सेमी सॉलिड। यहाँ पे दिखाया जा रहा है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, ये ग्रीस है। ग्रीस एक प्रकार का सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। आगे है ठोस टाइप लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट।
इसका उपयोग अधिक तापमान वाले सतहों के बीच किया जाता है, क्योंकि अधिक ऊष्मा के कारण द्रव तथा ठोस अर्धठोस स्नेहक वहीं रुक नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर ग्रेफाइट, माइका, वैक्स स्नेहक का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और माइका जो है वो क्या सॉलिड लुब्रिकेंट है। सॉलिड लुब्रिकेंट का उपयोग हम लोग वहाँ पे करें जहाँ पे हम लोग लिक्विड और सेमी सॉलिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा हीट होता है। बहुत ज़्यादा हीट होगा तो वहाँ पे लिक्विड और जो सेमी सॉलिड है वो वहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम हीट होगा, तो वहाँ पे हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करेंगे, जैसा कि ग्रेफाइट और माइका है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम लोग नेक्स्ट डे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।